पहले कमंडल फिर मंडल, 2 दिन में पीएम नरेंद्र मोदी ने दोनों साध लिए हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में बाल राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसके एक दिन बाद ही केंद्र सरकार ने बिहार के पूर्व सीएम और दिग्गज नेता रहे कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया। यानी 2 दिनों में पीएम ने मिशन 2024 के लिए रास्ता और साफ कर दिया। ऐसी भी अटकलें हैं कि कर्पूरी के जरिए बीजेपी ने बिहार में अपने पुराने सहयोगी रहे नीतीश कुमार की तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ा दिया है। देश की राजनीति में मंडल और कमंडल की चर्चाएं हमेशा से होती रही हैं। पीएम मोदी ने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके एक बार फिर से कमंडल का हाथ थाम लिया। राम मंदिर बीजेपी के घोषणा पत्र का हमेशा से ही एजेंडा रहा था। मोदी सरकार में बीजेपी ने उसे पूरा भी कर लिया है। जाहिर है पार्टी इसके जरिए 2024 के दाव को सेट करेगी। पीएम मोदी ने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद कहा था कि सदियों के इंतजार के बाद ये घड़ी आई है। जाहिर है संकेतों में वो अपनी पार्टी के संघर्ष का जिक्र भी कर गए। विपक्ष वैसे भी राम मंदिर को लेकर बीजेपी पर आरोप लगा रही है, लेकिन भगवा दल ने लोकसभा चुनाव से पहले एक ऐसा दांव खेला है जो भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मोदी ने इसके साथ कालचक्र नहीं रोकने की बात कहकर भविष्य के एजेंडे का भी संकेत कर दिया है। सुनिए प्रधानमंत्री को। वो एक पल था जिसने काल चक्र को बदला था। उस भावमय पल को महसूस करने का मेरा ये विनम्र प्रयास था। वहां पर मैंने पुष्प वंदना की। वहां मेरे भीतर एक विश्वास जगा कि जैसे उस समय काल चक्र बदला था, उसी तरह अब काल चक्र फिर बदलेगा और शुभ दिशा में बढ़ेगा। मंगलवार की शाम को केंद्र सरकार ने बिहार में पिछड़ों के प्रणेता रहे पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर बीजेपी ने कई निशाने एक साथ साध लिए हैं। 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती है। बिहार में महागठबंधन सरकार की जाति जनगणना दाव की धार को बीजेपी ने कर्पूरी को दिए गए सम्मान से कुंद करने की कोशिश की है। कर्पूरी अत्यंत पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखते थे। सत्तारूढ़ जेडीयू भी पिछले काफी वक्त से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग कर रही है। इस दाव से बीजेपी ने अपने पुराने सहयोगी रहे जेडीयू को भी साध लिया है। इसका असर भी दिखाई दिया कि राज्य के मुखिया नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने पर अपने पुराने ट्वीट को डिलीट करके नया पोस्ट एक्स पर डाला है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दिया है। मोदी के इस फैसले ने विपक्षी पार्टियों को भी दुविधा में डाल दिया है। कोई भी पार्टी इस फैसले का खुलकर विरोध नहीं कर पा रही, लेकिन बीजेपी को इसका श्रेय भी नहीं देना चाहती। यानी 2 दिन में बीजेपी ने ऐसा दांव चला है कि कमंडल और मंडल दोनों को साध लिया गया है। तेजस्वी यादव को सुनिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, बड़े समाजवादी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न जो है मिला है, तो इससे बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन इसका असर कहीं ना कहीं पॉलिटिकली ये भी देखा जाएगा कि जो हम लोगों ने जाति आधारित गणना जो कराया और जो संख्या बाद में जो निकल के आई, उसके बाद ही जो भारत सरकार को जो है इस पर निर्णय लेना पड़ा। खैर जो भी बात हो, लेकिन भारत रत्न मिला है तो इसका हम लोग जो है खुशी मनाते हैं। कर्पूरी ठाकुर को लेकर बिहार में पिछले कुछ समय से लगातार राजनीतिक खींचतान चल रही है। नीतीश कुमार अरसे से कर्पूरी को भारत रत्न देने की मांग करते रहे हैं। अब बीजेपी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर नीतीश कुमार को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी है। पिछले कुछ वक्त से ऐसी अटकलें थीं कि नीतीश एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं, यानी महागठबंधन का साथ छोड़ सकते हैं। इस फैसले से बीजेपी ने ऐसा रास्ता भी बना दिया है कि नीतीश के लिए आसानी हो जाए। चुनाव आज तक।